मेरा नाम भवेश लुहारी है और मैं खलबा जाती हूँ। मेरा जन्म तो बक्करबाला गांव में हुआ था, पर अब मैं बिसारो में रहता हूँ। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरी नौकरी छूट गई थी और मेरे पास खाने पीने के पैसे भी नहीं बचे थे। हालत इतनी बुरी थी कि कई जगह से उधार लेकर खाने पीने का खर्चा चलाना पड़ रहा था। उन दिनों कुछ भी करके मैं पैसे कमाने के लिए तैयार था। पैसे की तंगी की वजह से मैं इतना डिप्रेस था कि सही गलत का फ़र्क मिट चुका था। अपनी इस कंगाली की दौर में एक बार मैं मौत के मुंह में जा चुका था। दोस्तों, करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरा पड़ोसी मनसुख मेरे घर आया। उसने मुझसे कहा कि यार, पैसे कमाने का एक आइडिया है। मैंने कुछ भी पूछे बिना मनसुख को हाँ बोल दिया। मैंने उससे कहा कि काम कुछ भी हो, पैसे मिलने चाहिए। अच्छाई बुराई फर में जाए। पेट में आग लगती है तो रोटी से ही आग बुझती है, आदर्शों से नहीं। उस समय शायद मेरा दिमाग खराब था। मनसुख ने कहा, आज रात 12 बजे तैयार रहना। 3 घंटे का काम है और 4,000 रुपये मिलेंगे। आधे तेरे आधे मेरे। मैंने दिल दान कर दी। उस रात मनसुख रिक्शा लेकर ठीक 11:30 बजे मेरे घर पहुंच गया। मैं भी कुछ भी सोचे बिना उसके रिक्शा में सवार हो गया। मैंने देखा कि रिक्शा में फावड़ा, कुल्हाड़ी और अन्य खुदाई के औजार थे। मैंने हंसते हुए मनसुख से बोला कि भाई, किसी का खून तो नहीं करने जाना है। उस पर मनसुख ने कहा, नहीं रे, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, कोई लफड़ा नहीं होने वाला है। अपने को तो केवल पैसे से मतलब है। मैंने भी सोचा कि कम कुछ भी हो, मुझे तो पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मुझे पैसे के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ। थोड़ी देर में मनसुख ने रिक्शा एक कब्रिस्तान के पास रोक दिया। फिर मुझसे कहा कि चलो, फावड़ा और कुल्हाड़ी ले लो, हमें अंदर जाना है। मैंने सोचा कि आखिरकार कब्रिस्तान के अंदर फावड़ा कुल्हाड़ी से हम क्या करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों दीवार कूदकर अंदर चले गए। मुझे अब काफ़ी डर लग रहा था। मनसुख एक ताजी दफन की हुई कब्र पर पहुंच जाता है और वहां जाकर रुक जाता है। रुकने के बाद वो मुझे ऐसी नज़रों से देखता है कि जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। मैंने बोला, भाई, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो उसने कहा कि इसे खोदना है। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं वहाँ से भागा और कब्रिस्तान से बाहर आ गया। रिक्शा के पास खड़े होकर मनसुख ने मुझे समझाया, सीधे कमाई का कोई एक दिन में 4,000 नहीं देता है। अगर तुझे ये काम नहीं करना है तो यहाँ से निकल जा। मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो अकेले ही जुटा रहूँगा। कुछ देर मैंने सोचा, फिर मुझे ख्याल आया कि वैसे भी जो मर चुका है वो तो मर ही चुका है। उसकी लाश का कौन क्या करेगा। वैसे भी अगर कुछ करके पैसे नहीं कमाए तो मेरी लाश भी किसी गद्दार के पास पड़ी होगी। थोड़ी देर में हिम्मत करके मैं उस घिनौने और गलत काम के लिए राज़ी हो गया। कुछ देर में हमने उस कब्र को खोदकर लाश बाहर निकाल ली। वो एक अधेड़ उम्र की एक औरत की ताज़ी लाश थी, जिसे शायद उसी दिन दफनाया गया होगा। उस लाश की बदबू सिर फाड़ देने वाली थी। हमने जैसे तैसे करके उसे रिक्शे में डाला और खाली कब्र में मिट्टी ढक डाली। उसके बाद शाम को जल्दी दोनों भागकर रिक्शा की ओर आए। रिक्शा के अंदर देखा तो हमारी जान ही निकल गई। वहाँ रिक्शा में लाश गायब थी। ये अजीब घटना देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मनसुख को बोला कि यार, भाग चलते हैं। मनसुख भी बोला, हाँ यार, ये तो कुछ भूत प्रेत का मामला लगता है। हम दोनों फ़ौरन उस जगह से भागने लगे। मनसुख ने फ़ौरन रिक्शा चालू करना शुरू किया, पर उसका रिक्शा चालू नहीं हो रहा था। अचानक हमारी नज़र कब्रिस्तान की ओर गई। हमने देखा कि वो मुर्दा औरत अपने कब्र पर बैठी थी।
और हमारी ओर देखे जा रही थी। अंधेरे में साफ तो नहीं दिख रहा था, पर पक्का अंदाज़ा था कि वहीं पर वो मिट्टी से लाल कपड़े वाली औरत थी जिसे हमने खोदकर निकाला था। एक लाश को इस तरह अपनी कब्र पर बैठा देख हमारी तो सिट्टी बिट्टी गुम हो चुकी थी। हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी। हम दोनों ने रिक्शा छोड़ा और वहाँ से भाग निकले, और सुबह उजाला होते ही जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें सब सामान्य दिखा और हम रिक्शा वहाँ से खींचकर वापस ले आए। उस दिन मैंने कसम खा ली कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन पैसों के लिए ऐसा खतरनाक और घिनौना काम नहीं करूँगा। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।